जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सदिशों का योग कैसे होता है। तो देखिए, सदिशों का योग का मतलब दो या दो से अधिक सदिशों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, किस किस नियम से। तो दोस्तों, इसमें कई नियम हैं, आइए इनको मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, पहला नियम है त्रिभुज विधि। पहला जो नियम है दोस्तों, वो है त्रिभुज विधि। अर्थात इसमें जब आप दो सदिशों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों चतुर्भुज विधि। देखिए, इसमें क्या करेंगे, जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाएगा तो जो निर्माण होगा वो चतुर्भुज जैसा हो जाएगा। और तीसरा नंबर होता है दोस्तों बहुभुज विधि। देखिए, बहुभुज विधि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जैसे अगर दो से अधिक सदिश हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग बहुभुज विधि का उपयोग करते हैं। और चौथा नंबर है दोस्तों गणितीय विधि। ठीक है, गणितीय विधि का मतलब होता है इसमें हम फार्मूले के थ्रू दो सदिशों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सा जो विधि है वो कितने त्रिभुजों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि और गणितीय विधि, ये जो तीनों विधियाँ दोस्तों, ये केवल ज़्यादातर मतलब दो सदिशों के लिए यूज होगा। केवल दो सदिशों के लिए इनका हम यूज करेंगे। यानी अगर आपके पास दो सदिश हैं, उनको जोड़ना या घटाना है तो इन विधियों का मैं उपयोग करूंगा। अगर मान लीजिए दो से अधिक आपके पास वेक्टर अर्थात सदिश हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग बहुभुज विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं कि अगर दो सदिश दिए उनको कैसे जोड़ा जाता है, और एक अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम ये समझेंगे कि दो सदिशों को कैसे घटाया जाता है। तो पहला मान लेता हूँ दोस्तों, अगर मान लेता हूँ सपोज़ दैट एक सदिश ये है, इसका नाम वेक्टर ए है, और दूसरा सदिश ये है, इसका नाम वेक्टर बी है। तो मैं पहले बात करूँगा दोस्तों त्रिभुज विधि। देखिए, त्रिभुज विधि ये कहता है कि पहले सदिश के शीर्ष में दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से सदिश स्टार्टिंग वाला जहाँ से चलना प्रारंभ करता है और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देते हैं, तो माना जाता है दोनों सदिशों का योग वही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने क्या बताया कि मान लीजिए पहला सदिश ए है, तो इसके सिर में आप दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ दीजिए। देखिए, तो इसको मैं अलग से बनाऊँगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे अलग से देखिए उसी मॉडल में आपको बनाना है। फिर उसके बाद इसको उठाइए, तनिक भी मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसको उठाइए और इसके सिर पे रखना है। तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस मॉडल में। तो ये तो हो जाएगा आपका वेक्टर ए और ये हो जाएगा दोस्तों आपका वेक्टर वी। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ से सदिश चलना प्रारंभ, देखिए यहाँ से चल रहा था यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। तो ये जो सीधी लाइन है दोस्तों, यही माना जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी है, अर्थात दो सदिशों का योग है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये त्रिभुज विधि आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज विधि क्या होता है। यानी त्रिभुज विधि में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सदिश के यानी सिर में हेड पे और दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ना है, और जैसा है वैसे ही रखना है, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए, वही आपका सदिशों का योग। और दोस्तों, ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी होता है, इसी को हम लोग वेक्टर आर बोलते हैं, अर्थात परिणामी बोलते हैं। परिणामी का मतलब होता है सदिशों का योग। ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उम्मीद करूँगा दोस्तों त्रिभुज विधि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक इमेज और दे देता हूँ, यहाँ पे वेक्टर ए और इधर वेक्टर वी, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये त्रिभुज विधि में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। आइए हम लोग बात करते हैं अब चतुर्भुज विधि। देखिए, चतुर्भुज विधि इसमें क्या होगा, देखिए हमने त्रिभुज विधि में बताया ना कि त्रिभुज बन जाएगा, तो आप देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है। अब अगर चतुर्भुज विधि की मैं बात करूंगा तो इसमें चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए, चतुर्भुज विधि का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए इन्हीं सदिशों की मैं बात करूं दोनों को, तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों सदिश हैं और सदिश हैं और इनको मैं चतुर्भुज विधि से जोड़ना चाहता हूँ, तो इनके लिए ये शर्त है कि दोनों सदिशों के पुच्छ को एक साथ जोड़ा जाता है। फिर देखिए, जैसे पहले इनके दोनों सदिशों के पुच्छ एक साथ जोड़ दीजिए। तो आइए इस सदिश को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा,
और इस सदिश को मैं उठा के लाऊंगा, इसके पुच्छ में जोड़ दूंगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस मॉडल में। ठीक है, तो ये तो आपका रहेगा वेक्टर ए और ये रहेगा दोस्तों वेक्टर वी। अब देखिए करना क्या होता है कि हम पहले आएंगे सदिश ए पर, तो सदिश ए पे आएंगे तो हम लोग सदिश बी के समांतर लाइन खींचेंगे। तो देखिए ये ऐसा जा रहा है ना, तो इसी के समांतर में यहाँ पे एक लाइन आप खींचिए ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, अब आइए आप इस सदिश बी पे आइए, तो सदिश बी के शीर्ष पे आएंगे आप, तो ए के समांतर आपको लाइन खींचना पड़ेगा। एंड देखो ये लाइन ऐसा है, तो इसका मतलब आपको ऐसा खींचना है, तो इसके शीर्ष से आप ऐसा लाइन खींच दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे क्या करना है, इनके पुच्छों से एक लाइन खींच के ऐसे ला के जोड़ दीजिए। तो ये माना जाता है दोस्तों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी आपका यही है। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक भुजा, 2, 3 और 4, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज का निर्माण हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों चतुर्भुज विधि। तो चतुर्भुज विधि में क्या होगा कि यदि दो सदिशों को आप जोड़ेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, और त्रिभुज विधि में दो सदिशों को जोड़ेंगे तो आपको त्रिभुज जैसा निर्माण देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वेक्टर ए प्लस बी है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर बराबर ये होगा दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, यानी दो सदिशों को जोड़ेंगे तो एक नया सदिश मिलेगा जिसका नाम हम लोग रखते हैं वेक्टर आर। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर अर्थात परिणामी वेक्टर। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये दोनों नियम आपको समझ में आ गया अभी, त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि। देखिए त्रिभुज विधि में आपको ये ध्यान देना बच्चों कि इसमें क्या होता है कि एक का शीर्ष होता है, एक का पुच्छ होता है, आपस में जोड़ते हैं, फिर जहाँ से स्टार्टिंग होता है जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे जोड़ते हैं। और चतुर्भुज विधि में क्या होता है कि दोनों के पुच्छ एक साथ जोड़ने के बाद जैसे ए पे आएंगे तो इसके समांतर लाइन खींचेंगे और बी पे आएंगे तो इसके समांतर लाइन खींचेंगे, जहाँ पे कट करेगा वहीं से एक लाइन मिला देंगे, तो आपका यही माना जाएगा सदिश, यानी ए और बी का योग। उम्मीद करूँगा ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं बहुभुज विधि, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुभुज विधि जो होता है इसमें हम लोग एक से अधिक सदिशों को जोड़ेंगे। तो मान लीजिए हम एक सदिश ये बना, इसका नाम वेक्टर ए, एक दूसरा सदिश ये बनाया जिसका नाम वेक्टर वी है, और एक तीसरा सदिश बनाया जिसका नाम वेक्टर सी है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ना है बहुभुज विधि से। तो बहुभुज विधि त्रिभुज विधि जैसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सदिश को लेंगे वेक्टर ए, फिर इसके शीर्ष में दूसरे को जोड़ेंगे यानी इधर वेक्टर वी, फिर इसमें तीसरे को जोड़ देंगे। तो तीसरा कौन है दोस्तों, तीसरा आपका ये देखिए, इसको उठा के इसके शीर्ष में आप क्या करिए जोड़ दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर सी, यानी ये वाला आपका वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे क्या करिए एक लाइन सीधी खींच दीजिए। तो ये दोस्तों आपका ये वाला जो लाइन है यही कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी, अर्थात ये तीनों बराबर होगा दोस्तों वेक्टर आर के। ये समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। चलिए एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ बहुभुज विधि में ही, यानी बहुभुज विधि में आपको ये ध्यान देना कि अगर आपको एक से अधिक सदिश दिया गया है तो उसमें आपको बहुभुज विधि का नियम पालन करना पड़ेगा आपको। तो एक मान लेता हूँ सदिश ये है, इसका नाम वेक्टर ए है, एक दूसरा सदिश है जिसका नाम वेक्टर बी है, और एक तीसरा सदिश है जिसका नाम वेक्टर सी है। चलिए एक हम चौथा सदिश भी बना लेते हैं जिसका नाम होगा दोस्तों वेक्टर डी। ठीक है, तो आइए इसको मैं समझता हूँ बढ़िया से। देखिए पहले सदिश को आप जैसा है उसी तरह बनाइए। तो पहला सदिश तो आपका ऐसा है, इसको बनाइए वेक्टर ए। ठीक है, अब दूसरे सदिश को क्या करिएगा, इसके पुच्छ को इसके सिर पे रखिएगा, तो ये ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो वेक्टर सी है क्या करना है, इसके शीर्ष पे रखना है, यानी वेक्टर वी के शीर्ष पे। तो इधर गया दोस्तों, इसको हम लोग इधर बनाएंगे वेक्टर सी। ठीक है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, डी को इसके सिर पे रखना है, इसके शीर्ष पे। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको अगर आप उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको उठाएंगे तो इसका पुच्छ इसके सिर पे आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा उठा के आप रखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इधर ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, यानी इसी पे क्या हो जाएगा वेक्टर डी भी बन जाएगा। यानी इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे क्या करिए एक लाइन ऐसे सीधा मिला दीजिए। तो ये जो लाइन होगा दोस्तों इसी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस
वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और ये दोस्तों बराबर जाएगा वेक्टर आर के। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों बहुभुज विधि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुभुज विधि में आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर एक से अधिक सदिश दिए हैं तो उसमें क्या करना है आपको दोस्तों कि पहले सदिश के शीर्ष में दूसरे का पुच्छ लगाइए, फिर दूसरे के शीर्ष में तीसरे का पुच्छ लगाइए, जैसे हैं वैसे रखना है। फिर तीसरे के शीर्ष में चौथे का पुच्छ, उसी तरह 5 भी है तो 5 का लगाइए। फिर देखिए जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सीधी खींचते हैं, तो वही आपका कहलाता है दोस्तों सदिशों का योग अर्थात रिजल्टेंट वेक्टर। उम्मीद करूँगा दोस्तों बहुभुज विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों गणितीय विधि। तो गणितीय विधि में एक फार्मूला होता है, इसमें हम अगर 2 सदिश हैं तो उसमें जोड़ने के लिए हम लोग गणितीय विधि का उपयोग करेंगे और इसमें एक वैल्यू मिल जाती है कि कितना रिजल्टेंट है इसका। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों गणितीय विधि का सूत्र। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर एक सदिश एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है तो उसका रिजल्टेंट निकालना है। अगर उसका मैग्नीट्यूड दिया है, इसका परिमाण दिया है, तो उसका हमको रिजल्टेंट एग्जैक्ट पता करना है कि क्या होगा, अर्थात 2 लोगों का जोड़ क्या होगा। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थात 2 सदिशों को हम जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सदिशों का जो जोड़ है, चारों विधि, त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि, बहुभुज विधि और गणितीय विधि, इनको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि और गणितीय विधि, इनका यूज हम लोग 2 सदिशों के लिए करते हैं, जबकि बहुभुज विधि का यूज हम लोग 1 से अधिक सदिशों के लिए हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।